नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ और आप लोग भी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हैं भगवान से कि आप लोगों को राधा रानी स्वस्थ रखे ताकि आप प्रतिदिन क्लास ज्वाइन कर पाएं। कुछ लोग स्वस्थ रहने के बाद भी ना आने का बहाना ढूंढते हैं, तो कुछ लोग बेचारे तबीयत खराब होने की वजह से दुखी होते हैं कि हम क्लास में नहीं आ पाए। तो अंतर बहुत होता है, इसलिए थोड़ा प्रयास करके आने की कोशिश किया करिए। चलिए, तो हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ हो चुका है। देखिए, पहले अध्याय का जो नाम है वो क्या था? पहले अध्याय का नाम क्या था? जल्दी से टाइप करिए, फटाक से उंगली चलनी चाहिए, ठीक है ना? जब आप लोग चैटिंग करते हो तो बहुत बढ़िया एकदम हाथ चलते हैं आप लोगों के। फेसबुक चलाते हो तो सट अंगूठा चलता है। अर्जुन विषाद योग सब लोग करिए, सब लोग बताइए कौन सा है, ठीक है ना? सब लोग बताइए, ताकि सब लोग लिखेंगे तो सबको याद हो जाएगा। सब लोग लिखिए, उसमें कमेंट करिए, बताइए। अरे देख के ही कर दो, कोई बात नहीं है। एक किसी ने बता दिया तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग करेंगे तो कोई दिक्कत है ना? क्या हुआ? बताइए बताइए, कौन सा अध्याय? पहले अध्याय का नाम क्या है? फिर मैं दूसरे का भी बताऊंगा। एक ही कमेंट आया अभी तक, ऐसा मत करिए। लिखोगे तो याद होगा जल्दी से आपको, है ना? आनंद जी लिखिए जरा। देखिए, समय व्यर्थ जा रहा है बेकार में। आप लोग थोड़ा लिख दिया करिए, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हाँ भी सब लोग। दूसरे का सांख्य योग, दूसरे का सांख्य योग है। अर्जुन विषाद योग, ठीक है। दुर्गेश जी ने बोला है। हम्म, और और कौन बोलेगा? दो लोगों ने बोला है ना? तो लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 हैं। चलिए ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो अध्याय था वो था अर्जुन विषाद योग। आपने अर्जुन के विषाद को जाना अच्छे से, कि अर्जुन का विषाद क्या था, ठीक है ना? अर्जुन का विषाद क्या था? लोक की मर्यादा बनी रहे और परलोक भी ना बिगड़े, है ना? धर्म का उल्लंघन ना हो। धर्म का उल्लंघन कैसे? कि जो अर्जुन का जो विचार है धर्म के प्रति वो थोड़ा अलग है, और भगवान का जो विचार है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि महाविनाश से कुल संस्कृतियां ये सब नष्ट होंगी, लोक नष्ट हो जाएंगे, और सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो भी नष्ट हो जाएगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया वो सब नष्ट होगा। लेकिन भगवान
उसको उठाते हुए कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर और फिर एक चीज और कही अर्जुन ने कि ये तो सब सम्माननीय है, मैं इनको कैसे मारूंगा, और ये मेरे स्वजन है। बार बार एक ही बात कह रहा है कि स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, कि मैं अपनों को मार करके कैसे सुखी हो सकता हूँ, है ना। तो ये बार बार वो सोच रहा है। तो ये स्वजन की बात थी तो भगवान ने और खुद वो स्वीकार कर रहा है। एक बात और कही थी उसने कि ये सब लोग तो धन और राज्य के लोभी बन करके कितना अनिष्ट करने जा रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता है। ये बात भी उसने कही है। तो इसी बात का प्रत्युत्तर, और उसके बाद में फिर उसके हाथ पैर सब त्वचा इत्यादि जलने लगी हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वचैव परिधीयते, गांडीव धनुष गिरने लगा, त्वचा जलने लगी, कंठ सूख गया, चिंता मग्न हो गया, शोक से मोह से व्याप्त हो गया। हम्म, फिर भगवान ने उसको दूसरे अध्याय में, आप जान ही रहे हैं कि क्या बोला। तो भगवान ने उसको बोला क्या, माँ क्लैव्यम माँ स्म गमा पार्थ, क्लैव्यम माँ स्म गमा पार्थ नहीं तत्वय्य उपपद्यते, है ना, कि नपुंसकता को मत प्राप्त हुआ। वो कातरता हमने बताई थी कि कातरता क्या होती है। तो थोड़ा तो रिवीजन करना है तो आप पूछे, पीछे वाली वीडियो को एक बार रिव्यू जरूर किया करिए, तो उसमें और आपको प्रसंग क्लियर हो जाएंगे, है ना। हर एक शब्द को मैं दोबारा यहाँ बताऊंगा तो हमारा वो रिवीजन में ही पूरी समय हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो क्लीब कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं धर्म रूपी जो कातरता है, जो धर्म रूपी, मतलब धर्म, कौन सा धर्म, ये धर्म नहीं कि हिंदू धर्म के मुस्लिम धर्म के, जो फलाने धर्म, बहुत से धर्म होते हैं दुनिया में, वो धर्म नहीं, जो क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म का पालन तुमको करना है। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि उसको युद्ध करना है, वे किसी एनी कंडीशन में उसको राष्ट्र की रक्षा करनी है, उसको धर्म की रक्षा करनी ही है। धर्म का तात्पर्य है सभी चीजें अपने अपने हिसाब से चलती रहें। अगर कोई किसी चीज का अतिक्रमण करता है तो वो विधर्मी हो जाता है। जैसे पानी है, यदि पानी में शीतलता का गुण है, वो शीतल रहता है ना। यदि उसको गर्म कर दिया जाए पानी को, तो पानी अपना धर्म छोड़ देगा। ठीक है। तो लेकिन पानी क्या करता है, थोड़ी देर बाद उसको रहने दो अ, उसी कंडीशन में, तो अपने आप ही वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही कभी कभी विकृति देखने को मिलती है, लेकिन वैसे ही हो जाना अपने स्वरूप में स्थापित, वही धर्म का स्वरूप है। तो जब हमें धर्म की स्थापना करनी है तो ऐसे ही, जैसे पानी को गर्म किया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, हाँ, तो वैसे ही जब धर्म को भी स्थापित करना है तो वो अधर्म जैसा प्रतीत होता जरूर है, ये अधर्म है ना, लेकिन वो अधर्म नहीं होता है, वो विशेष कार्य के लिए उसको किया जाता है। उसके बाद में फिर जैसे के तैसे वो हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए, अभी इस समय बड़ा ही भय का माहौल चल रहा है पूरे देश में, बाढ़ आ रही है, चारों तरफ पानी पानी हो चुका है। तो इससे क्या तात्पर्य समझते हैं आप? प्रकृति का जब अत्यंत शोषण चालू हो जाता है तो प्रकृति स्वयं को अपने आप यथा रूप में प्रतिस्थापित करती है, ये उसका नियम है। ये अभी का नहीं, ये शुरू का ही नियम है। जैसी प्रकृति होती है, अगर उसको विकृत किया जाता है किसी भी प्रकार से, तो वो अपने स्वरूप को स्थापित करने के लिए पुनः वैसा ही स्वरूप धारण करने की प्रयास करती है ना। तो जब अत्यधिक पहाड़ काटे जा रहे हैं, सब करे जा रहे हैं, तो जहां से कट गया है तो इसका मतलब वो एक जैसे पहाड़ है कोई, और पहाड़ को काट दिया, रोड बना दिए, तो वो काटने से उसका जो स्पेस था वो क्या हुआ, वो खाली हो गया वहां पे जगह। तो अब क्या होगा, जैसे दबाव उस पे या कुछ पड़ेगा तो वो जो खाली जगह है वो भरेगी अपने आप, ऑटोमेटिक वो अपने आप अपने आप को सही करेगा। जैसे आपके शरीर में कोई घाव हो जाता है, और यदि वो घाव हो जाने के बाद उस जगह पे क्या हो जाता है, फोड़ा हो गया या गड्ढा हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो देखने में कितना बेकार लगता है, नहीं। तो ऐसे ही हम लोग जो काट रहे हैं ना इनको, पहाड़ों को, ये सब ये फोड़े हो रहे हैं उनके। तो जब फोड़े हो रहे हैं तो फिर उसको आप क्या करते हो, दवाई लगाते हो, दवाई लगाते हो, साफ करते हो घाव को, तो दर्द होता है नहीं होता।
तो ऐसे ही पहाड़ भी क्या करते हैं, अपने आप को गिराएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसको सही करेंगे, प्लेन करेंगे मामले को, ठीक है ना। तो जब हो जाएगा कुछ दिनों में, तो वैसे वैसे आज जो हम पहाड़ देख रहे हैं, मान लो कोई पहाड़ है, 100 वर्ष से कोई पहाड़ है, उसको हम देख रहे हैं, तो क्या वो 100 वर्ष पहले वैसा ही होगा? नहीं, उसका स्वरूप कुछ और होगा। लेकिन वो धीरे 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 समय पे आने पर किसी और रूप में परिणत हो गया। अभी जो लोग काट दे रहे हैं, आज वो देख रहे हैं, हम लोगों ने कटा हुआ कोई पहाड़ देखा है, आज हम देख रहे हैं 100 साल या 200, 500, 1000 साल बाद वही पहाड़ अलग आकार ले लेगा, है ना। जो उसकी चीजें हैं वो बदल जाएंगी। तो ऐसे ही धर्म के रूप में भी परिवर्तन होते रहते हैं, और कभी धर्म की परिभाषा अलग हो जाती है, कभी धर्म की परिभाषा अलग हो जाती है। तो विकृतियों को दूर करने के लिए कभी कभी उग्र रूप भी लेना पड़ता है। इसलिए भगवान शत्रुओं को विनष्ट करने के लिए जो सुदर्शन चक्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अस्त्रों का प्रयोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भी अस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति और प्रकृति या कोई भी समाज में जब अराजक तत्व जब अपना राज्य फैलाते हैं, तो भैया दंड विधान किया जाता है उनके लिए। हमारे कानून में भी है भाई, हमारे संविधान के खिलाफ जो जाएगा उसको दंड दिया जाता है कि नहीं, ये बताइए। दिया जाता है नहीं? तो दंड विधान करना ये क्या है? ये एक जो हमारे जीवन जीने की एक व्यवस्था है, उसको चलाने का एक सुगम तरीका है। क्योंकि अगर दंड विधान नहीं किया जाएगा तो सब मनमाना आचरण करेंगे, और जब मनमाना आचरण करेंगे तो व्यवस्था स्वयं बिगड़ जाएगी। तो व्यवस्था संभालेगा कौन? तो इसलिए एक नियम, कुछ नियम बनाए जाते हैं देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, शहर को चलाने के लिए। ऐसे ही दुनिया भी किसी नियमों पे चलती है, उसको बनाने वाले भगवान है। तो जो उन नियमों को उल्लंघन करता है, उसको उसका दंड भुगतना पड़ता है। समझे कि नहीं? यदि जैसे कोई शरीर से विकृत है कोई व्यक्ति, तो उसका जो विकृति का कारण क्या हुआ? क्योंकि आ, वो पैदा हुआ, उसकी कोई गलती तो नहीं है भाई, है। पैदा होते ही उसने कौन से गुनाह कर दिए थे, जो वो लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, अंधा हो गया, कुछ भी हो गया, या मंद बुद्धि पैदा हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये क्यों हुआ? क्यों? वो कर्म के फल से हुआ। क्योंकि हमने क्या किया? अपने कर्म में विकृति ला दी, है ना। कर्म में विकृति ला दी, तो उस कर्म के फल से हम लोगों को दंड मिला, और दंड के प्रभाव से हम जहां जहां जन्मे हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार जन्मे हैं। आज भी जहां बैठे हैं, अपने कर्म के अनुसार बैठे हैं, और आज भी जो कर रहे हैं वो अपने कर्म के अनुसार ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो प्रक्रिया चल रही है, ये एक विधान से चल रही है, धर्म के रूप में चल रही है। तो धारणात इति धर्म, धर्म का कोई स्वरूप ये नहीं है कि पूजा करना, घंटी हिलाना और तिलक लगाना, माला पहन लेना, इससे कोई धार्मिक हो गया ना। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? कि ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म करे, वैश्य वैश्य करे, शूद्र शूद्र का करे, और पृथ्वी अपना काम करे, जल अपना काम करे, वायु अपना काम करे। और आप कहेंगे कि भाई जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थोड़ा ही ना होता है, वो तो कर्म से होता है। जैसा कर्म करोगे वैसे बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता, है ना। अगर ऐसा होगा तो सिंह को भैया बकरी बना दो, है। सिंह कभी बकरी बन सकता है क्या? वो जो जो पैदा हुआ है वो वही रहेगा। अच्छा, कुछ लोग सिंह को सर्कस का सिंह बना देते हैं, वो नाचने लगता है ऐसे टांग उठा के, तो क्या उसको सिंह कहेंगे? है तो सिंह ही, लेकिन वो जो सिंह तो है, वो है, लेकिन वो अपने कर्मों से च्युत होने के बाद भी वो सिंह तो रहेगा ही, परंतु पूर्ण रूप में अपने वो सिंह नहीं है। वैसे ही इंसान पैदा होता है, अब पैदा होते ही अपने यदि कर्म को ना करे, ब्राह्मण यदि ना करे, तो वो विकृत ब्राह्मण माना जाएगा। परंतु वो ऐसा नहीं है कि वो अगर दूध बेचने लग गया तो वो दूधिया हो गया, या अहीर हो गए जाति से, या कोई और हो गया। तो वो नहीं है। ये तो थोड़ा सा लोग अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि आप अच्छा काम करो तो ब्राह्मण हो, और लड़ो, युद्ध लड़ो, क्षत्रिय हो, ये करो वो करो, ये सब चीजें, ये सब फालतू की है। समझे कि नहीं? कहने का तात्पर्य यह है कि सभी अपने अपने कार्यों को करें, वही धर्म का सही स्वरूप है। तो
अब अर्जुन क्या है, यहाँ अर्जुन का धर्म क्या है और अर्जुन किस चीज को धर्म समझ रहा है, इस चीज का थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप लोगों को समझने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा कि वो क्यों दुखी है और भगवान ने उसको क्या समझा रहे हैं, तब तक वो क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अर्जुन ने जो कहा है, अपनी कुल परंपराओं को, धार्मिक मान्यताओं को लेकर के वो चल रहा है, लेकिन क्षत्रिय धर्म कहीं ना कहीं उसने गौड़ कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि क्षत्रिय धर्म को करने से उसको जो समाज में फैली असामाजिकता को वो दूर कर सकता है, लेकिन सामने अपनों को देख करके वो पीछे हट रहा है। और आज तक किसी युद्ध में पीछे नहीं हटा, आज तक किसी युद्ध में नहीं पीछे। उसको धर्म का अच्छा ज्ञान है, उसको क्षत्रिय धर्म का अच्छा ज्ञान है। तो चार दे देना बात है इसकी। क्षत्रिय धर्म का अच्छे से उसको ज्ञान है, उसने हर युद्ध किया और हर एक युद्ध में दुष्टों को, असुरों को संहार किया उसने। लेकिन यहाँ आके कैसे गाड़ी बदल गई, यहाँ आके सिस्टम कैसे उसका चेंज हो गया, ये थोड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके स्वजन आ गए सामने, गुरु आ गए, तो वो पीछे हट कर। और हम भी यही करते हैं, हम लोग भी यही कर रहे हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति गलती करता है तो हम तुरंत दौड़ करके पढ़ते हैं, अरे ऐसे कैसे। और जब घर का कोई बालक अपना ही कोई कमी कर देता है तो हम उसको अपने घर में बिठा लेते हैं, उसको है, उसको बहुत अच्छा बताते हैं, या अच्छा नहीं बताएंगे तो उसकी कमी को छुपा लेंगे। अभी आप ये समझिए सीधा सीधा, अभी जैसे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, है ना, हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, दिल को मतलब आघात कर देती है, पूरा तरीके से छलनी छलनी हो जाता है हृदय। वो सुन करके ही सोचिए जिनके साथ हुआ होगा तो वो क्या महसूस करते हैं। तो जो लोग ये करते हैं वो भी किसी न किसी घर में रहते होंगे ना, किसी न किसी घर में रहते हैं, और वो भी किसी न किसी के बेटे होंगे, या जो दुष्कर्म में प्रवृत्त जो लड़कियां हैं वो भी किसी न किसी घर में रहती होंगी, किसी न किसी में तो रहती होंगी ना भाई। तो कुछ लोग विरोध में आकर के उनका विरोध कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ है, तो अपना ही, कोई बात नहीं। परंतु उससे क्या है कि समाज में जो गंदगी फैलती है और उसको वो कार्य करने की और हिम्मत जो मिलती है, समस्या वहां है, जड़ वहां है। जड़ ये नहीं है कि कहाँ रखे आप, घर में रखे या बाहर रखे, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है, सीता जी के ऊपर आक्षेप लगाया किसी धोबी ने, ठीक है, झूठा था, सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी था। पर राम जी ने उनको वनवास क्यों दिया दोबारा? क्या वो इतने विवेकशाली नहीं थे कि वो झूठ बोल रहा है उसकी बात को इग्नोर कर देते? बताइए, सोचने वाला विषय है कि नहीं, कि राम जैसे राजा, न भूतो न भविष्यति, उनके जैसा कोई ना हुआ ना होगा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को इसलिए निकाल दिया कि जनता में ये बात फैल फैल रही थी कि रावण के यहाँ इतने दिन रह के आई है। और जबकि सबने अग्नि परीक्षा को देखा था, अग्नि परीक्षा उन्होंने दी है। अभी तो अग्नि परीक्षा छोड़ो, कोई थोड़ा बहुत सवाल जवाब करने को भी राजी नहीं होता। तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी, उस समय दे दी। तो क्यों करा? आप कहोगे क्यों करा, राम जी ने गलत करा क्या? राम जी तो कोई मर्यादा को उल्लंघन ही नहीं करते, क्योंकि वो एक राजा थे और राजा का धर्म अपने परिवार से बड़ा होता है। ये राजा का धर्म, राजा अपने परिवार को बाद में देखेगा, पहले प्रजा में क्या व्याप्त है और मेरे एक छोटे से काम करने से क्या व्याप्त हो सकता है, या क्या मैसेज जा सकता है, संदेश क्या जाएगा, उस पर फोकस करता है राजा हमेशा। तो इसलिए राम जी ने सीता जी को सही होते हुए भी वन भेज दिया,
क्योंकि वो झूठी खबर फैल गई थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भविष्य में ऐसी घटना होती कि कोई भी, क्योंकि उस धोबी की पत्नी एक रात्रि को कहीं रुक गई थी, और वो रुकने के बाद जब आई वापस अगले दिन सवेरे, तो उसने क्या ताना मारा, बोले मैं कोई राम नहीं हूँ जो 6 महीने तक किसी रावण के यहाँ रहने पर और उसको स्वीकार कर लूं। ये बात कही। तो तात्पर्य क्या है, उन्होंने सीता जी को भेज दिया, क्योंकि हर कोई तो सीता नहीं होती, हर कोई सीता नहीं होती। तो जब सीता नहीं होती तो ये नियम बन जाता कि कोई कहीं भी रहे, अगर कोई वास्तविकता में जिसके साथ कोई गलत चीज हो जाए तो फिर भी वो स्वीकार उसको कर लेगा। यही तो होता। फिर तो मनमाना आचरण हो जाता। कोई ना ले जाता तो अपनी स्वेच्छा से कोई चली जाती, और फिर आ जाती, बोले अरे उन्होंने तो देखो रख लिया था, तुम नहीं रख रहे हो, तुम राम से ही बड़े हो गए क्या? मैसेज किया जाता समाज में। तो उन्होंने धर्म की मर्यादा को मानते हुए अपने ऊपर ये कलंक सह लिया, लेकिन धर्म की मर्यादा को मिटने नहीं दिया। क्योंकि कोई भी स्त्री यदि घर से बाहर रहती है रात्रि में, उसके लिए पति के बिना या किसी रक्षक के बिना रुकना ये धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। पिता रक्षति कौमारे, पिता जो है जब छोटी होती है कन्या तो पिता रक्षा करता है ना। बड़ी होती है तो भाई रक्षा करता है, विवाह के पश्चात पति रक्षा करता है। इसलिए स्त्री के पास सदैव रक्षक उसका होता है और उसको होना चाहिए। तो धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए उन्होंने ये कलंक सह लिया। बोले ये तो मैं सह लूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु समाज में वो गंदगी ना फैले, है ना, क्योंकि फिर तो कोई किसी को रोक ही नहीं पाता, है ना। तो अब मर्यादा क्या बनी कि जब राम जी सही होने पर भी उसको वन भेज सकते हैं, उसको त्याग कर सकते हैं, तो अब कोई भी स्त्री ये नहीं सोच सकती अपने मन में कि मैं अकेले जा करके कहीं रात बिता जाऊं या कहीं चली जाऊं और फिर भी मेरा पति स्वीकार कर लेगा। ये आज की मर्यादा नहीं है। तो इसलिए इस मर्यादा का पालन करने के लिए सब किया। तो धर्म का जो स्वरूप है वो समझिए आप क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग धर्म चलता है। इसलिए तो कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा आप करो तो आपकी रक्षा धर्म करता है। धर्म का पालन करना यदि आपको आ गया तो वही धर्म आपको सुरक्षित करेगा। यही बात समझा रहे हैं भगवान अर्जुन को। बोला तुम धर्म की चिंता मत करो, तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो उससे भी बड़ा धर्म है। क्योंकि पहले भाई तुम कह रहे हो वंश को बचाओ, वंश को बचा तो लेंगे पर वो गंदगी तो फैल चुकी है, ऐसे वंश का करोगे भी क्या? तुम्हारे युद्ध न लड़ने से दुर्योधन इत्यादि जैसों का अधर्म रूपी जो लोग हैं उनका राज्य फैल जाएगा। उससे तो वैसे भी सनातन धर्म की परंपराओं का केवल हनन ही होना है। वो तो दुष्प्रवृत्ति के लोग ही हैं। तो तुम इस बात की चिंता कर रहे हो कि मर जाएंगे तो धर्म बचेगा। हम कह रहे हैं कि मर जाएंगे कि दुष्टों को मार दो। उसमें कुछ धार्मिक लोग भी मारे जाएंगे जो धर्म की स्थापना चाहते हैं, वो बात और है, लेकिन दुष्टों का मरना जरूरी है। बड़ी संख्या में इकट्ठे कहाँ अधर्मी मिलेंगे, बोले ये सबसे बड़ा युद्ध है, इसमें मार डालो, इसी से रक्षा हो सकती है। और तुम ये सोच रहे हो वंश नष्ट हो जाएंगे, तो वंश तो फिर आ जाएंगे, नहीं। तो तात्पर्य बड़ा गहरा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी भीष्म पितामह के बारे में, कि भीष्म पितामह को
कि उन्होंने क्यों युद्ध लड़ा, है ना, अधर्म के पक्ष से। तो इसी बात की चर्चा चल रही थी कि अधर्म की पक्ष में भीष्म जी इसलिए शामिल हुए क्योंकि भगवान की लीला में उनको सहयोग करना था, है ना। उनके यदि अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि ऐसे महापुरुष ना होते तो दुर्योधन युद्ध ही क्यों करता। युद्ध ही नहीं करता तो फिर असुर मारे कैसे जाते, इतने सारे पापी दुष्ट लोग एक साथ में कैसे संहारित होते। इसलिए लीला संपादन के लिए भगवान ने अपने ही भक्त को अपोजिट पार्टी में भेज दिया। जैसे जय विजय थे, ऊपर साफ दिलवा दिया भगवान ने ही अपनी प्रेरणा से, जबकि बैकुंठ में काम क्रोध आना संभव ही नहीं है, फिर भी ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको दरवाजे पर रोक दिया जय विजय ने। जबकि ऋषियों को देख करके तो उसको हट जाना चाहिए था, वो स्वयं उनका स्वागत करते हैं संतों का। तो विचारणीय है, ठीक है। और थोड़ा इंटरेक्ट हुआ था, ठीक है, कोई बात। हाँ, तो कि अब देखिए ये एक श्लोक है भागवत जी का जो कि भीष्म पितामह ने अंतिम समय में भगवान की स्तुति करी है। और उस स्तुति में उन्होंने क्या कहा, जब वो बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, उस समय भगवान की स्तुति करी है। और उस समय स्तुति करते हुए और वो क्या कहते हैं, श्लोक तो उसमें कई सारे हैं परंतु ये मैं 34वां श्लोक बोल रहा हूँ, पहले अध्याय पहले स्कंद का 9वां अध्याय 34वां श्लोक। योधितो गरजो विरुहुम् कचलुलितश्रमवारिलङ्कृतास्य मम निशितशरैर्विविद्यमान त्वचि सुकृष्ण। तो इस श्लोक की जो व्याख्या में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने भीष्म पितामह के भक्ति भाव को बड़े ही रसपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वो कहते हैं कि जैसे ब्रज में गायों के खुर से उत्थित रज श्री कृष्ण के प्रशस्त मुखमंडल को धूल धूसरित कर उसके सौंदर्य माधुर्य की अभिवृद्धि करती है, जैसे जब भगवान ब्रज में चलते हैं तो असंख्य गाय उनके चारों तरफ चलती हैं, तो गायों के खुरों से जब धूल उड़ती है तो भगवान के सुंदर मुखमंडल पर वो धूल लग जाती है और उनकी शोभा का ही वर्णन करती है। वैसे ही भीष्म को युद्ध में तुरगराज अर्थात घोड़े की टापों से उत्थित रज श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की अभिवृद्धि करती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे ब्रज में गायों की खुर से जो उत्पन्न रज थी उससे भगवान की सुंदरता बढ़ती थी, ऐसे युद्ध भूमि में जब घोड़े दौड़ते थे उनकी टापों से जब निकलता था जो है धूल उड़ती थी, वो उस समय उसका स्मरण उनको आ रहा। सुंदर वस्तु में कुछ भी असुंदर नहीं, भगवान तो सर्वांग सुंदर हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम है, सब मधुरम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम पीतम मधुरम सुप्तम मधुरम, क्या मधुर नहीं है। मधुरा मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुरपति का क्या मधुर नहीं होगा, सब कुछ तो उनका मधुर है। यद्यपि धूल स्वयं सुंदर नहीं है, भाई धूल को तो अच्छा थोड़ी माना जाता, जा रहे धूल उड़ गई किसी पे, रज उड़ गई, कहीं तैयार होके जा रहे हो और महाराज कहूँ ने झाड़ू मार दिया और कूड़ो आ गए हो या मतलब धूल लग गई पूरे शरीर में तो बेकार हो गए कपड़े, चेहरा बेकार हो गए। लेकिन कह रहे हैं कि यद्यपि धूल सुंदर नहीं है तथापि श्री कृष्ण के प्रशस्त सुकोमल मुखमंडल से है, सुकोमल भगवान का मुखमंडल कैसा है, तथापि श्री कृष्ण के प्रशस्त सुकोमल मुख कमल से युक्त होकर
उनकी सुंदरता में वृद्धि करती है। भगवान के मुख पर वो गंदी रज भी सुशोभित हो जा रही है, हैं? रथ के पहिए को लेकर अपने प्रति धावमान श्री कृष्ण के अस्त व्यस्त केश कलाप के वे गोचारण के पश्चात रंभाती हुई तीव्र गति से अपनी वासस्थली की ओर धावित गौं के पीछे धावमान श्री कृष्ण के बिखरे केश कलाप की भांति देख रहे। क्या स्मरण आ रहा है? जब भगवान आज सोच लिया था कि अर्जुन को आज इतने बाण मारूंगा कि भगवान को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा ताकि ये मुझे मारे, मुझ पर प्रहार करें। भीष्म पिता ने इतने तीक्ष्ण बाण अर्जुन पर उस दिन चलाए, पूरा रथ ढक गया था, जैसे सूर्य को ढक लेता है बादल और अंधेरा छा जाता है, वैसे ही उस दिन बाणों के बादलों ने सूर्य को ढक दिया और पूरा अंधेरा छा। इतने बाण अर्जुन पर चलाए। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन अगर पांचों में से एक भी कम हो गया, मैं पांचों में से एक को भी कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है तुम्हारे लिए। और जब इतने बाणों को देखा कि भीष्म पितामह आज तो रौद्र रूप धारण किए, ये क्या ही करके मानेंगे, तो भगवान का क्रोध जो है बाहर निकल आया और रथ से कूदे और कूद करके जैसे ही कूदे तो महाराज कुछ दिखा नहीं तो रथ का पहिया उठा लिया है किसी रथ का और उसको और भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा कि भगवान दौड़े आ रहे हैं मेरी तरफ मारने के लिए, बस उसी समय धनुष छोड़ बोले हाँ, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी, आज हरि शस्त्र न गहाऊं शांतनु सुत न कहाऊं, ऐसी प्रतिज्ञा करी थी। बोले अगर मैंने हरि के हाथ में, भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं थमा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूँ, शांतनु पुत्र नहीं हूँ। मेरी लाइन में कुछ गड़बड़ हो सकती है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो उनकी प्रतिज्ञा थी वो ये थी कि हरि के हाथ में आपको शस्त्र थमाना है, और उन्होंने वो कर दिया। और भगवान को भी पता था कि अब मैं मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहा हूं, अपने वचन को, लेकिन भगवान को उसकी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त के सामने वो अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देता है। तोड़ दिया, आज उठा लिया शस्त्र, और जैसे ही शस्त्र उठा रहे थे तो पता है क्या हुआ? जैसे ही वो पहिया को उठाने के लिए हुआ तो उनका उत्तरीय वस्त्र था जो यहाँ डला रहता है कंधे पे, वो नीचे आ गया। क्यों आ गया? कहते हैं कि भैया पृथ्वी माता को बड़ी शर्म आ गई, क्योंकि पृथ्वी के भी कौन है? पति हैं भगवान। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, विष्णु पत्नी है। तात्पर्य क्या? तात्पर्य था दुपट्टा गिरने का। तो पृथ्वी कह रही अरे अरे राम राम, इन्होंने तो प्रतिज्ञा करी थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो शस्त्र उठा लिए। दूसरी बात, पृथ्वी को उन्होंने आश्वासन दिया था जब पृथ्वी गऊ का रूप बना करके गई थी स्वर्ग में देवताओं के साथ में, तो भगवान ने कहा था मैं असुर से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। जब ये प्रतिज्ञा करी थी तो पृथ्वी माता घबरा गई। बोले इन्होंने तो अभी अभी एक प्रतिज्ञा को उल्लंघन किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रतिज्ञा भी भूल जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्रतिज्ञा को भी ये भूल जाए भाई। तो पृथ्वी ने दुपट्टा को भगवान से अपने सर में ओढ़ लिया कि भाई
अब तो लग रहा है कि मेरी भी प्रतिज्ञा को जो भूल जाएंगे। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि मेरे पति भाई किसी का पति झूठा हो तो पत्नी को शर्म आती है कि नहीं आती? तो वही हो रहा था। ये तो एक भाव था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उठाया पहिया तो कहाँ है साबुन? है साबुन? अब रात्रि हुआ है। चलिए तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही शस्त्र उठाया तो भीष्म पितामह उस चीज को कैसे देख रहे हैं जरा देखिए। रथ के पहिए को लेकर अपने होकर उनकी सुंदरता में वृद्धि करती है। रथ के पहिए को लेकर अपने प्रति धावमान श्री कृष्ण अस्त व्यस्त केश कलाप को गोचारण के पश्चात रमाती हुई तीव्र गति से वासस्थल की ओर धावित गांव के पीछे धावमान श्री कृष्ण के बिखरे केश कलापों की भांति देख रहे हैं। जो सायकाल होती है तो गाय तेज भगती है और उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए भगवान के जब धूल धूसरे चेहरे पर उनकी अलका बली जब आ जाती है, केस बिखर जाते थे, जब वो दौड़ते थे गायों के पीछे संभालते हुए, आज ऐसे ही जब घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल को भगवान जब अपने मुखमंडल पर धारण कर रहे हैं और दौड़ते हुए उनकी केशावली उनके मुख पर आ रही है, तो उनको वही चित्र स्मरण आ रहा है कि जब ब्रज में भगवान दौड़ते थे तो कैसी उनकी छवि हो रही है। आज वही दर्शन इनको यहाँ हो रहा है। श्रमवादी श्रमवादी कहते हैं युद्ध भूमि में वेग पूर्वक भीष्म के प्रति धावत होने के परिश्रम से उनके मुखारविंद और श्री अंगों से जो पसीने की बूंदें टपक रही थी, वे भीष्म पितामह को श्री कृष्ण के कंदर्प युद्ध में श्रम के कारण उत्पन्न श्वेत श्रम बिंदुओं की भांति गोचर हो रही थी। एक एक लीला का स्मरण वो कर रहे हैं। उस युद्ध भूमि में ही भगवान को देख करके उनकी ब्रज की लीलाओं की याद आ रही। कैसे भक्त हैं युद्ध भूमि में, लेकिन ब्रज की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। उन्हें उन्हें भगवान दौड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ब्रज में दौड़ते हुए दिख रहे हैं, धूल उड़ती हुई दिख रही है। धूल उड़ती हुई दिख रही है, परंतु सब कर लेते हैं। चलो परंतु ब्रज के भावों को वो अपने हृदय में लेके आ, समझे कि नहीं? जब भगवान दौड़े तो उनके शरीर से पसीने की बूंद, क्योंकि युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि में तो वही पसीना आएगा। और जैसे ही दौड़ते थे तो जो उनके श्री अंग से जो पसीने की बूंदें गिरती थी, तो रास मंडल में भगवान जब रास कर रहे थे तो रास करते करते भगवान को अथक परिश्रम हुआ और उससे जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरती जा रही थी, उनका स्मरण होने लगा। अथवा इससे भीष्म के प्रति उनका भक्त वात्सल्य का भाव प्रकाशित हो रहा। भीष्म पितामह देख रहे हैं, अहो निशित सरई, निशित सरई अर्थात मेरे तीक्ष्ण बाणों से विविध्यमान त्वच यानी त्वचा अर्थात छिद्रित श्री भगवान के श्री अंगों में जो रक्तम चिन्ह विशेष उभरे हैं, वे मानो कंदर्प रस में आविष्ट कांत के अंगों में अपनी प्रगल्भ कांता के दंताघात से उत्पन्न चिन्ह विशेष। क्या कह रहे हैं भीष्म जी? निशितरैर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। जैसे जब बाण ये चलाते थे तो भगवान के शरीर में वो लगता था और उससे घाव हो जाता था। उनको स्मरण क्या आ रहा है देख करके कि जब रास में जब रास किए तो गोपियां इत्यादि उनके शरीर पर नखच्छेदन इत्यादि कर दिया करती थी, उनसे जो चिन्ह उत्पन्न हो जाते थे,
उनको वो स्मरण आने लगे। जैसे किसी किशोरी प्रियतमा के द्वारा अपने प्राणों से कोटि गुना अधिक प्यारे और प्रियतम को औद्धत्यवश नख दंताघात करने पर भी उस किशोरी को प्रेम शून्य नहीं कहा जा सकता, वैसे ही युद्ध रस में उन्मत्त भीष्म पितामह में को भी प्रेम शून्य नहीं समझना चाहिए। कितना सुंदर भाव दिया है। कह रहे हैं कि जैसे प्रेम में पड़ी कोई प्रेम का अपने प्रेमी के शरीर में घाव कर देती है, काट देती है उसको, वैसे ही भगवान के भक्त उन पर बाण चलाते हुए भी उनको प्रेमता शून्य नहीं कह सकते। भगवान से लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी कर रहे हैं, यही भाव दिया जा रहा है। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि रसो वही सह, तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि भगवान रस रूप है। जो रस रूप परमात्मा है उसका जो आत्मा के संग क्रीड़ा करना ही रास है। जब आत्मा परमात्मा के साथ में मिलन करता है, जब योगी ध्यान करता है, तो जब चित्त में भगवान को बिठा लेता है, उसका ध्यान करता है, तो वही रास है। जब रास का तात्पर्य ये नहीं कि नृत्य कर रहे हैं केवल वो रास है, नहीं, रास का तात्पर्य जो रस में डूब जाए व्यक्ति, तब रास होता है। और वो रास बाहर नहीं, वो अंदर होता है। और जो इस रस को पहचान लेता है वही रास कर पाता है। तो कह रहे हैं रसो वही सा, अर्थात अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को युद्ध रस आस्वादन की इच्छा होने पर इनकी इच्छा रूपी प्रीति को पूर्ण करने के लिए ही भक्त प्रवर भीष्म ने कौरव पक्ष का ग्रहण किया तथा भगवान के श्री अंगों में शराघात किया। समझ आ रही बात? युद्ध रस की उत्कट इच्छा थी भगवान के अंदर कि मैं युद्ध करूं, उसको पूर्ण करने के लिए भीष्म पितामह विपक्ष में आ गए और भगवान को युद्ध की इच्छा को पूरी करते हुए बाणों के महाराज प्रहार करते जा रहे हैं। महाभारत में ऐसा देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी ओर भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं श्री कृष्ण को अस्त्र धारण कराऊंगा, अन्यथा मैं शांतनु का पुत्र नहीं। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर श्री भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः। श्री भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर रथ से कूद पड़े तथा अपने वेग से रथ के पहिए को धारण कर मेरी ओर दौड़े, ऐसे भक्त वत्सल भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। अतः विपक्ष का पक्ष ग्रहण करके भी भीष्म पितामह परम भक्त हैं, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह के इस चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वह कृष्ण प्रीति के अनुकूल और उनके लीला विलास का सहायक है। इसलिए तो भक्ति में कहा है ना, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम आनुकूल्यन कृष्णानु। श्री कृष्ण के अनुकूलता पूर्वक उनकी भक्ति करना ही श्रेयस्कर है, भगवान की लीला में सहायक है। रावण दुर्योधन इत्यादि ये सब भगवान की लीला में सहायक है। कुंभकर्ण इत्यादि सब भगवान की लीला में सहायक है, क्योंकि भगवान के धर्म स्थापना करने में वो लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। अतः उनका चरित्र दुर्गे और अतर्क्य है। दुर्गे है, जान नहीं सकते। रावण का चरित्र आप नहीं जान सकते कदापि, क्योंकि स्वयं को कलंकित किया है उसने जीवन भर कलंक लिया है। वो कौन है? जय विजयी तो है कुंभकर्ण और रावण, भगवान के पार्षद हैं। और भगवान के पार्षद स्वयं को जीवन पर्यंत के लिए इस लोक में, देखिए लोक में सब रावण को कितना बुरा कहते हैं, कुंभकर्ण को कितना बुरा कहते हैं, लेकिन क्या उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? उन्होंने कभी ये कहा कि नहीं भाई हमारा विरोध मत करो या हमको बुरा मत मानो? कभी नहीं कहा। क्यों? भगवान की लीला विलास में वो सहायक है। जब उनको बुरा कहा जाता तो बड़ी खुशी होती है उनको, बोला आहा भगवान की लीला के लिए भगवान को अच्छा कह रहे हैं और हमको बुरा कह रहे हैं, बड़ा
इस भाव को हम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए कह रहे हैं कि उनका चरित्र दुर्गेय है, जान ही नहीं सकता कोई, और अतर्क है, तर्क से तो छोड़ ही दीजिए। किंतु यदि मायाबद्ध जीव भीष्म पितामह का अनुकरण करते हुए गुरु बनने की छलना कर कोई अन्याय अन्याय अथवा अपराध करे तो उसे कदापि गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान ऋषभ देव ने कहा है यदि कोई उनकी तरह आचरण कर ले, भाई जैसे भीष्म पितामह ने किया ऐसे ही हम भी भगवान के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, भाई अधर्म का सहारा ले लेते हैं, अधर्मियों की ओर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि वो भगवान के पार्षद ही कर सकते हैं और वही करते ही हैं। तो फिर कह रहे हैं कि अथवा ऐसा कोई गुरु कर ले कि भगवान के विपक्ष में खड़ा हो जाए और अपने आप को ही भगवान बताने लग जाए, तो क्या कहते हैं उसके विषय में ऋषभदेव जी कहते हैं कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपैत मृत्यु। अर्थात जो गुरु भक्ति उपदेश के द्वारा आसन्न मृत्यु संसार से उद्धार नहीं कर सकते, जिनका सामर्थ्य नहीं है, जो केवल स्वरूप भूत बना करके बैठे हैं, जो अपने शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते, भक्ति उपदेश नहीं कर सकते, वे गुरु गुरु नहीं है। केवल माल लेने के लिए महाराज चेला से केवल चेला बनावे तो वो गुरु गुरु नहीं है। शब्द ब्रह्म में निष्णात पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त संसार से विरक्त महापुरुष ही गुरु है। शब्द ब्रह्म में निष्णात, शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र, शास्त्र में पूर्ण निष्ठा और उसमें निष्णात भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिए, पढ़ना नहीं, निष्णात होना जरूरी है। हाँ, उसको आचरण में लाना, तो उसकी परब्रह्म की अनुभूति से युक्त, जिसने परब्रह्म के स्वरूप का कुछ दर्शन किया हो, ऐसे संसार से विरक्त महापुरुष ही गुरु कहे जा सकते हैं, और कोई गुरु नहीं कहा जा सकता। ये सी कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा गुरु कैसे हो सकता है? गुरु का तात्पर्य ही बहुत बड़ा है। गुरु तो साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो किसी को भी परब्रह्म समझ लिया जाएगा क्या? कोई भी बोले अब ज्ञान की बात है, थोड़ी थोड़ी कर ले तो क्या वो गुरु हो गए? नहीं। इसलिए कहते हैं परब्रह्म की कुछ अनुभूति होना आवश्यक, भाविए। इसलिए बलि महाराज ने भक्ति विरोधी शुक्राचार्य का त्याग किया था। गुरु तो सब कुछ था, लेकिन भक्ति नहीं थी, तो शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। जब वामन भगवान आए, 3 पग भूमि मांगी, बड़ी बड़ी बात है वो कर रहे थे, बलि ने कह दिया कि हाँ दे देंगे। तो गुरु जी आ गए, बोले गुरु जी, बोले अरे क्या कर रहे हो चेला? बोले गुरु जी इन्होंने 3 पग भूमि मांगे। बोले अरे आंखें बंद करके देखा तो साक्षात विष्णु। ओह, इनको मत दो, ये सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा। 3 कदम छोड़ो, 2 कदम में सब नाप देंगे, तीसरे के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी तुम्हारे पास, तुम क्या दोगे इनको? तो बलि ने गुरु का त्याग कर दिया और कहा कि अरे इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जगत के नियंता, तीनों लोगों, 3 लोग छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक हैं, वो आज मेरे द्वार पर मुझसे कुछ मांगने आए, और मैं इतना निकृष्ट, मैं इतना कृपण, मैं इतना लोभी कि इस राज्य को, छोटे से को बचाने के लिए मैं इनको मना कर दूं? नहीं, मैं तो दूंगा। और भगवान के भक्ति के वश होकर के उन्होंने दे दिया। तो गुरु रुष्ट हो गए। गुरु ने कहा जाओ श्रीहीन हो जाओ, तुमको देते हैं। श्रीहीन तो हो ही जाएंगे, जब भगवान ने सब ले ही लिया तो श्रीहीन हो गए। परंतु भक्ति मिल गई, और भक्ति मिलते ही भगवान ने क्या वरदान दिया? जाओ इस स्वर्ग, तुम स्वर्ग के लिए कर रहे थे ना यज्ञ, जाओ तुमको सुतल लोक देता हूँ, जाओ। स्वर्ग से भी वैभव है वहां। तब इतने में ही लपक के उसने वरदान मांग लिया। बोले भगवान जहां जहां जाऊं आपके दर्शन होते रहे। तो महाराज उनको द्वार पे आना पड़ा। जैसे बलि जिस द्वार से निकले वही द्वार पे खड़ा होना पड़े, तो भक्ति के वश आ गए ना। तो वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान से दूर करे, कि छोड़ दिया उन्होंने और फिर भी उनको भगवान मिले। वैसे ही
अतः ऐसे गुरु का परित्याग करना ही शास्त्र की विधि है। ऐसे असद्गुरु के प्रति प्रणति और अनुसरण के अभाव में कोई भी दोष त्रुटि नहीं होती है। ऐसे गुरु का परित्याग करने से भी दोष नहीं है। जो भगवत उन्मुख नहीं है, जो भटकावे। चिरकुमार भीष्म ने काशीराज की अम्बा, अंबिका, अम्बालिका इन तीन कन्याओं को स्वयंवर सभा में जीतकर अंबिका एवं अम्बालिका का विवाह अपने भाई विचित्रवीर के साथ कर दिया था। लेकिन प्रथम कन्या अम्बा ने तो भीष्म से ही पिता जिद विवाह करने की जिद ठान ली, किंतु भीष्म पितामह ने चिर कौमार्य व्रत धारणा करने की वजह से उसको अस्वीकार कर दिया। अम्बा कोई उपाय न देखकर भीष्म के अस्त्र शस्त्र के गुरु परशुराम जी के समीप चली गई और परशुराम जी के समीप उन्होंने बुलाकर कहा कि मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं। तो परशुराम जी ने उनको बुलाया, भीष्म पितामह को कहा अम्बिका से विवाह करो, आज्ञा दी। किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। इस पर परशुराम ने विवाह करने और उनसे युद्ध करने, दोनों में से किसी एक को वरण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा या तो तू विवाह कर या मुझसे युद्ध कर। परशुराम जी ने कहा भीष्म जी। भीष्म ने यह कहते हुए युद्ध करना ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने युद्ध के लिए कह दिया अपने गुरु जी से। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यकार्यमजानतः उत्पत प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। महाभारत के उद्योग पर्व में 179वें अध्याय का 25वां श्लोक है। अतः ऐसे परम भक्त भीष्म का कोई भी कार्य भक्ति का विरोधी नहीं हो सकता। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। इन्होंने भी परिणाम रहित युद्ध में भीष्म को की प्रतिज्ञा को उचित मानते हुए अपनी पराजय स्वीकार कर ली। समझ रहे हैं तात्पर्य क्या है? क्योंकि भीष्म पितामह के भक्ति में कोई विरोध की इसमें बात नहीं थी। विवाह का अस्वीकार करने से कोई भक्ति की हानि नहीं है, कोई भक्ति की हानि नहीं थी। उनका भक्ति का विरोधी कोई कार्य हो ही नहीं सकता। परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं। इन्होंने भी परिणाम रहित युद्ध में भीष्म की प्रतिज्ञा को उचित मान लिया। बाद में कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा सही है और अपनी पराजय स्वीकार करी। तो ऐसा इतना सुंदर भाव आज जाना, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अगला वाला श्लोक हम कल पढ़ेंगे। आज 5वें ही श्लोक तक पूरा ये व्याख्या रही। और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा आज का ये जो भाव है भीष्म पितामह के लिए। और हम सब लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी भी विरोध स्थितियों में रहें और हम लोग भगवान के चरण कमलों का ध्यान ना छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। खड़े हैं। आप कहोगे ये कैसे? तो ये ऐसे ही है जैसे अभी बताया, है ना। परंतु वहां रहते हुए भी ये दुर्योधन कौन है? यही तो दुर्योधन है, कली का अंश है। हमारे अंदर भी तो कली के अंश रूप में ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब काम सब भरा पड़ा है। हम भी उन्हीं की सेनाओं में खड़े हैं, लेकिन हम भीष्म पितामह जैसे हैं। कैसे कि भगवान को भी चाहते हैं ना भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो हमारे अंदर है, दुर्योधन इत्यादि के रूप में, कौरवों को 100 पुत्र के रूप में। और एक हम भी भीष्म पितामह जैसे खड़े हुए हैं अंदर। चाह किसको रहे हैं? भगवान को। दो और इससे छूटना चाहते हैं कि नहीं चाहते? कली के दोषों से छूटना चाहते हो कि नहीं? तो यही दुर्योधन के प्रति हम लोगों का अस्वीकार्य है। और भगवान से हम मिलना चाहते हैं, यही उनके प्रति पक्षता की बात होगी। अपने भावों को भी उनके अंदर घटा करके युद्ध में देखिए, तब बड़ा सुंदर आनंद आएगा। तो कक्षा को यहीं पूरा करते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई किसी का क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाहते हो?
और कुछ नहीं कहना चाहते तो कम से कम राधे श्याम कर दीजिए। आप लोगों को बोलना पड़ता है। सो तो नहीं गए थे तीनों के तीनों। अर्जुन के कितने विवाह हुए थे? अच्छा जी, अर्जुन के कितने विवाह हुए थे इसको तो हमको देखना पड़ेगा। वैसे एक तो ये था ही, कुंती से हुआ है। ओ सॉरी, कुंती, क्षमा करना, द्रौपदी से हुआ है और एक सुभद्रा से हुआ है। दो तो हमको मालूम है, बाकी और अगर हुए होंगे तो देखना पड़ेगा है? चलो कोई नहीं, ये दो तो हमें मालूम है, और कोई मालूम है आपको तो आप बता सकते हैं, है ना। बाकी ये दो हमारी अभी नजर में है, बाकी हम कल देख करके बता देंगे। स्वर्ग में भी हुआ है किसी अप्सरा से। हाँ, कोई अप्सरा से भी हुआ है, तो उसको कल आपको प्रमाण सहित बताएंगे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ऐसे ही प्रश्नों की हमें जरूरत है, जिससे हमारा भी ज्ञान बढ़े और आपका भी बढ़े और जो सुन रहे हैं सबका बढ़े। तो कहते हैं ना कि पुरुषांस्त्रीन पुनाति ही, भगवान की जो कथा है वो तीन लोगों को पवित्र करती है। तीन लोग कौन? बोले, एक तो बोलने वाला, द्रौपदी को दी हुई प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का भी उत्तर मिल जाएगा आपको कल। ठीक है ना। तो क्या कह रहे थे हम? है राधेश्याम, भूल जाते हैं बात करते करते कभी कभी। ठीक है ना, तो प्रश्न आप लोग करते रहिए, प्रश्न अच्छा है। प्रश्न, हाँ, तो भगवान की कथा तीन लोगों को पवित्र करती है। किसको? बोले वक्तारम प्रच्छकम, है, श्रोत्रिंस, जो बोलने वाला है उसको भी पवित्र करती है, जो पूछने वाला है उसको भी पवित्र करती है, और जो बोलने और पूछने वाले दोनों को जो सुन रहा है उनको भी पवित्र करती है। इसलिए हरिनाम कथा की जय। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।